हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिर बशीर। तो एरिया बताना है, जो पेपर बचा उसका एरिया क्या होगा। थीटा कितना होगा भाई? ये 280 है तो ये 80 होगा ना। आपको ये वाला पार्ट हमारा सही है कि वो जो एरिया क्लीन करेंगे ये वाइपर्स का होगा। वाइपर होते हैं ना इस तरह से, तो ये ऐसे करके ही तो बनाते हैं। ये जो वाइपर है गिलास को कितने % साफ कर पाएंगे। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जो हमारे पास सैंपल पेपर है, जो सीबीएसई ने हमें क्वेश्चंस दिए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने आपसे कई चैप्टर डिस्कस किए हैं। आई होप आपने सभी देखे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे सारे के सारे, और आपको लगा होगा कि किस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी के जो क्वेश्चन है वो हमसे इस बार पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट। इससे पहले अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक हमारा कोर्स, तो आप उसको कोर्स को ज्वाइन करिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम धीरे 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 कम हो रहा है, बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, आपको पता ना रहे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार कुछ अच्छे लेवल के पूछने वाला है और वहां जाकर आपको लगे कि यार इतना टफ पेपर आ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप कॉम्पिटेंसी को बिल्कुल सीरियसली होकर फोकस्ड कीजिए, वरना ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है ये वाकई में सोचने वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब अच्छे क्वेश्चन है, ये नहीं कि कुछ नई बात पूछ लिए, नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, सबकी सब चीज वही है, बस लेवल बढ़ा दिया है। आप पढ़कर जा रहे हो थोड़ा सा हल्का, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे वो पूछ रहा है जहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे टारगेट करें। उसके लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत सीरियसली लेना है, इसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं होंगे, हम कराए रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस हो रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है, आप इसको देखिए। और इसका एक एक पार्ट हमने यहाँ रिलीज किया हुआ है, दूसरे सारे पार्ट, बाकी जो पार्ट्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पर दी हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। आप एक बार वहां पर जाकर विजिट कीजिए। बाकी इस चैप्टर के एंड में मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये है हमारा क्वेश्चन कि दो पेंडुलम्स हैं, एक ये है जिसका रेडियस 3/4 r है और इसका रेडियस हमारा r है। तो ये कह रहा है ये एक लेंथ से अटैच्ड हैं। Based on the figure shown above, the arc length of pendulum 1 is the arc of length of pendulum 2। मतलब दोनों को कंपैरिजन करना है, कौन किससे बड़ा होगा या छोटा होगा, इस तरह से। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr θ/360। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि 2π थीटा अगर मैं पहले वाले का निकाल रहा हूँ तो 60, और ये हमारा आर जो है वो कितना है, 3/4 r है, और ये कितना है 360 है। ये कैंसिल होगा 6 टाइम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा r/4, 2 × 2 4, और दूसरा हो जाएगा पाई। ये हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क आ गई पेंडुलम 1 की। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं दूसरे वाले पर, इस पर। तो इसकी लेंथ ऑफ एन आर्क निकालता हूं तो 2π थीटा की जगह इसमें 45 और रेडियस की जगह यहाँ r, और ये 360। तो यहाँ देखेंगे तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स है ना, हो गया, ये आ गया 4 टाइम्स। ठीक है, 9 4 था 36, और ये 20 हो गया। ठीक है, और ये 4 हो गया। तो इसको अगर आप देखें तो L2 जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है π/4 इंटू आर। तो भाई ये भी π/4 इंटू आर था, ये भी π/4 इंटू आर है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि लेंथ ऑफ एन आर्क 1 और लेंथ ऑफ एन आर्क 2 दोनों ही लेंथ बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, पेंडुलम
1 is equal to the arc of length of pendulum 2 is equal to, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है हमारी, चाहे वो हमारा पेंडुलम 1 हो चाहे वो हमारा पेंडुलम 2 हो, दोनों का रेडियस अलग है, दोनों का एंगल अलग है, लेकिन जो आर्क है, ये जो आर्क है वो दोनों की सेम है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मूव करेंगे। हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि ये जो आपको सेमी सर्कुलर शीट दिख रही है, ये इस पेपर की जिसका सेंटर ओ है, इसको फोल्ड किया गया है, और फोल्ड करने के बाद फोल्डेड इन हाफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 5 यूनिट, जिससे स्क्वायर बना दिया गया है, जिससे उस स्क्वायर की जो लेंथ है वो 5 यूनिट है। आपको एरिया बताना है, जो पेपर बचा उसका एरिया क्या होगा। तो भाई ये स्क्वायर है, ये क्या है हमारा, स्क्वायर है, स्क्वायर सर्कल, सेमी सर्किल के आधे पार्ट से हमने क्या बना दिया है, ये स्क्वायर। रिमेनिंग पेपर कितना बचा, तो बहुत आसान है निकालना। रिमेनिंग पेपर, रिमेनिंग शीट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिमेनिंग शीट क्या होगी भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सेमी सर्किल का एरिया आप जानते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यही तो होता है भाई। ये जो स्क्वायर बना है ये किसके बराबर होगा, रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बराबर होगा साइड ऑफ स्क्वायर के। ये फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, सेंटर से डिस्टेंस जब भी तो बन पाया ये, यहाँ पर ये फोल्ड होके, ये तो हमारा 1/2 पाई, रेडियस 5 तो 25, साइड 25, 25 बाहर ले आओ, 25 बाहर ले आओगे तो कितना बचेगा, 25 कॉमन, पाई/2 माइनस का 1। तो ऑप्शन देखो 25 पाई/2 माइनस 1, ऑप्शन 4। बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ये तो आसान पार्ट था, कुछ नहीं था इसमें। पानी पी लें यार जरा। हो गया, चलें, चलिए। ये शोन बिलो इज अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, शेडेड सेक्टर, सेक्टर जिसका एंगल 280 है, एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है। विच ऑफ दीज इज द एरिया ऑफ द अनशेडेड सेक्टर, आपको अनशेडेड सेक्टर निकालना है। विच ऑफ दीज इज द एरिया ऑफ द अनशेडेड सेक्टर, तो मतलब आपको क्या करना है, आप अगर आप पूरे सर्किल के एरिया में से, पूरे सर्किल के एरिया में से ये हटा दीजिए, कौन सा, ये पूरे सर्किल के एरिया में से आप ये हटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंड द एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर विद सेंटर ओ, द शेडेड सेक्टर है, सेक्टर हैज एन एंगल ऑफ 280 डिग्री एंड एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो शेडेड सेक्टर है उसका एंगल 280 डिग्री है। कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, जल्दी से सोचिए जरा, कैसे हो पाएगा। तो देखिए, इसका अनशेडेड एरिया जो दे रखा है सेक्टर, उसका एरिया ए है, तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, ध्यान से सुनना है ना, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 280 है, अपॉन 360। कुछ नहीं करना अभी, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 280 अपॉन 360, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से समझना। और एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर,
अनशेडेड सेक्टर अगर मुझे निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा भाई? ये 280 है तो ये 80 होगा ना, आपको मालूम है कंप्लीट एंगल 360 का होता है। ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 360। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? अगर मैं ये कहूँ कि पाई आर स्क्वायर, ये थीटा क्यों रख दिया यार, ये तो रख दी ना वैल्यू, पाई आर स्क्वायर और ये 360। हाँ ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर 360, यार दोनों जगह पे कर दिए गड़बड़। ये पाई आर स्क्वायर इंटू 280, तो पाई आर स्क्वायर 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए अपॉन 280। तो यहां से पाई आर स्क्वायर 360 की वैल्यू ए अपॉन 280 हो जाएगा, इंटू कितना है ये 80 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए, और ये 4 2 सा 8 और 4 7 सा 28, तो ये a इंटू 2/7, मतलब 2/7 टाइम्स ऑफ a। है ऑप्शन में कुछ? ये रहा। बताओ कितना आसान था, कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन निपट जाएगा। देखिए बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बाकी और चीजों के मुकाबले तो बहुत सिंपल है। हो गया, चलें, हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट, शोन बिलो अ सर्कल विद सेंटर O, जिसकी कॉर्ड जो है वो mn है, एंगल बना रहा है सर्कल पर x, सेंटर जो है mn, सबटेंड एन एंगल एट O। इनमें से कौन सा पार्ट सही है? मैं दोनों साइड सॉल्व करके देख लेता हूं। एक साइड इधर कितनी है, x/360, ये पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होती है? 2πr थीटा x/360। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr होता है, 2πr हो गया। ये और ये कैंसिल, क्या बचा x/360। भाई ये तो सही आ गया, ये वाला पार्ट हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने और भी ऑप्शन दिए ना, इसको भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा चेक करते हैं। जब दूसरा चेक करेंगे तो दूसरे चेक करने में x/360 जो था वो माइनर सेक्टर, मतलब ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर θ/360। और नीचे एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ रहा है x/360 ये, और यहां भी सर जी x/360 बच रहा है, मतलब ये भी दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये भी बात सही हो गई। इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। पूछा था ना विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर द अबव सर्कल, दोनों ही बातें सही हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया क्वेश्चन। चलें आगे, चलें 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 चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द फिगर बिलो, ये जो फिगर दे हुई है आपको, ये एक सर्कल का पार्ट है जिसका सेंटर O है। एरिया जो दे रखा है 1250/9 पाई, ये एंड द इट्स एरिया इज 1250 पाई/9, मतलब इस फिगर का एरिया 1250 पाई/9 है। एंड द 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल, ये जो सेक्टर बन रहे हैं ना, ये सब आइडेंटिकल हैं। तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा? एक सेक्टर का, अगर ये पूरे का एरिया ये है, तो एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 1/10 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए। एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 1250 पाई/9। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह बीटा ले लेंगे क्योंकि एंगल बीटा बन रहा है, अपॉन 360। जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहां बचा 125 पाई/9।
पाई से ये पाई कैंसिल, आर यानी रेडियस, रेडियस 20 है, तो ये हो गया 20 इंटू 20 इंटू बीटा अपॉन 360, और ये 125 अपॉन 9। 9 से 4 टाइम कैंसिल, 40 टाइम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 5 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10 हो गया, ये बीटा बचा, ये 125 हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू 125 अपॉन 10, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू मेरे लाडलों 125 डिग्री आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अविकांत बाउट अ पेयर ऑफ ग्लासेस। अविकांत ने ये एक सन ग्लासेस खरीदे हैं जिसमें वाइपर्स लगे हुए हैं, वाइपर लगे हुए हैं। वो मूवी आई थी ना एक, पता नहीं कौन सी मूवी थी, हाँ एक मूवी थी जिसमें वो वाइपर लगे होते थे, वो चश्मा उसका साफ वो कर देते हैं ना, वो वही है। ही वॉज क्यूरियस टू नो द एरिया बींग क्लीन्ड। वो ये कह रहा है कि वो क्यूरियस है इस बात को जानने के लिए कि वो जो एरिया क्लीन करेंगे ये वाइपर्स, वाइपर जो एरिया इसका क्लीन करेंगे उसका एरिया क्या होगा, है ना। विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड प्रोटेक्टर, रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से उसने दोनों की लेंथ मेजर कर ली है, 3 है, और जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया दैट ईच वाइपर क्लीन्स इन वन स्वैप। तो बेसिकली देखा होगा वाइपर होते हैं ना इस तरह से, तो ये ऐसे करके तो बनाते हैं ये, तो ये क्या होता है हमारा, ये सेक्टर होता है। तो ये सेक्टर हमें यहाँ पर निकालना है। तो सेक्टर में हमें एंगल दे दिया 60 और हमें रेडियस दे दिया। तो एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर, एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है इसलिए 22 अपॉन 7। रेडियस कितना है 3, 3 इंटू 3 और थीटा कितना है 60 अपॉन 360। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा 11 इंटू 3 अपॉन 7, यानी कि 33 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जो वो सनग्लासेस हैं जिसमें वाइपर लगे हुए हैं वो कितना एरिया क्लीन कर पाएंगे, 33/7। एक बार चेक कर लें यार, आंसर भूल जाता हूं मैं चेक करना। कौन सा क्वेश्चन है, 6, क्वेश्चन 6 का आंसर, हाँ कौन सा था ये, हाँ ये तो पहले वाला था, ये वाला देखो 1.5, 1.5 पाई, और हमारा कितना आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है क्या, नहीं सेम आ रहा होगा, ठीक है 1.5 ही आएगा। नहीं 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 नहीं, 9, 33, 2, फॉर्मूला तो यही लगाया ना, 3/2 पाई, अच्छा 1.5 पाई दे दिया है ना इसने, पाई को सॉल्व नहीं किया है, एक तो ये हो गया, सही है वो आंसर, ठीक है। और दूसरा अब और एक पार्ट और रह गया ना, उसको और चेक कर लेंगे अभी ये है ना 2 पाई में निकालना है, पाई में निकाल देंगे। चलिए, तो आगे कह रहा था इफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कुलर ग्लासेस इज 5, अगर डायमीटर 5 होता तो रेडियस कितना हो जाता 5/2। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ग्लास विल बी क्लीन बाय द ब्लेड इन वन स्वेप। तो व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द ग्लास विल बी क्लीन बाय द ब्लेड इन वन स्वेप। तो सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए,
एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई को पाई रहने दो, रेडियस 5/2, 5/2, थीटा वही है 60 और ये है 360। ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 पाई अपॉन 24। लेकिन यहाँ आपसे ये क्या निकलवा रहा था, यहाँ निकलवा रहा है, तो हमें निकालनी थी इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज निकाल देंगे। इफ द डायमीटर ऑफ द ईच ग्लास इज 5, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ग्लास विल बी क्लीन्ड बाय द ब्लेड इन वन स्वेप। तो 25 पहले कितना था, पहले था ये अगर मैं इसको पाई रहने दूं तो पहले वाला कितना दे रहा था 1.5 पाई। देखो पाई की फॉर्म में निकाल दें क्या इसको, अगर मैं पाई की फॉर्म में निकालूं तो देखो पाई आर की जगह पे कितना था 9 और थीटा मेरा कितना था 60 और ये कितना था 360। ये कैंसिल, 2 था ये और ये 3 3 था 9 था, 1.5 पाई था, है ना। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी है, तो पहले 1.5 पाई और बाद में 25 पाई अपॉन 24, ये हो गया 100। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 25 से ये 4 कैंसिल और ये हो गया हमारा, एक सेकेंड बेटा, तो यहां से ये 25 से 4 टाइम कैंसिल और ये हमारा अगर मैं यहाँ देखूं एक स्टेप इधर ले लूं 1.5 इंटू 4 और ये पॉइंट हटा दें यहाँ पर और ये 24 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 और ये 2 और ये 2। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या? हम्म, कछु छूट रहा है क्या मेरे बच्चे? डिडिडिंग 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 डिडिडिंग, डू 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 डू। 4 और ये अपना 24, 5 10 2 6, कुछ छूट रहा है यार, एक सेकंड देखें, कुछ गलती तो हमने की नहीं थी, एक सेकंड चेक कर लूं क्या? चेक कर लें एक सेकंड थोड़ा सा। 1.5 पाई अपॉन 25 पाई, 25 पाई अपॉन 4, 24 को लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे यार, मेरा क्या 24 आ गया है क्या मेरे बच्चों, मेरा क्या 24 आ गया है? एक सेकेंड, ओफो, 6 diameter, if the diameter of each circular glass is 5, what percentage of the area? तो 25 और ये 4 और ये 6 और ये 6, 24, 25/24 ही आ रहा है, इनका कैसे आ रहा है फिर? ये मेरी गलती हो रही है क्या कहीं कुछ? दुख है। ओश, यार 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 यार, किस कदर गलत बात करी है। इफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कुलर ग्लास इज इतना, व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द ग्लास विल बी क्लीन बाय द ब्लेड? ये तो निकलवा ही नहीं रहा यार, एरिया ऑफ सर्किल कह रहा है, गिलास के एरिया की परसेंटेज मुझे चाहिए, सॉरी। तो एरिया पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो पाई इंटू आर मतलब 5/2 इंटू 5/2 यानी कि 25 पाई अपॉन 4। तो परसेंटेज एरिया क्लीन्ड, तो पहले कितना था वो 1.5 पाई अपॉन 1.5 पाई अपॉन ये कितना एरिया है 25 पाई और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 0 यहाँ आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, और क्या बचेगा, और क्या आ जाएगा हमारा,
और अगर देखें 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 8 और 3 24% एरिया क्लीन कर पाएगा अगर डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो और इसका सेक्टर ये इतना हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब जो गिलास है उसका डायमीटर 5.5/5 है और जो हमारा ये लेंथ है वाइपर की वो 3 है, तो ये जो वाइपर है गिलास को कितने परसेंट साफ कर पाएंगे? 24%। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात कंप्लीट करते हैं। ये था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का पार्ट 1। इतने ही क्वेश्चन आज हम आपसे डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन ये पूछता है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने आए, आपने फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन खत्म किया, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम उस पर थोड़ा अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी यहाँ पे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन था वो कंप्लीट करते हैं। आप जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके क्लिक करिए, आप वेबसाइट पर पहुंचिए। इसी तरह के और भी पार्ट देखने के लिए आप वेबसाइट पर आइए। और खाली इस तरह के पार्ट नहीं, वहाँ हमारा 50 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। PYQs है उसको भी ले सकते हैं, और 50 डेज के क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग में भी आ सकते हैं या 50 डेज के क्रैश कोर्स के लाइव पार्ट में भी आ सकते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ आपको जो एक्सेस मिलता है वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है। आपको डाउट सेशन भी मिलेंगे, आपको PDFs भी मिलेंगी, आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। बहुत कुछ कराने के लिए है, बस आप वहां पर पहुंचिए। और मैक्सिमम जो फैकल्टी है हमारी वो एक्सपीरियंस्ड है, आपको बहुत अच्छी वहां पर गाइडेंस मिलने वाली है, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी जिससे आपको काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि अब बोर्ड बहुत करीब है, खाली पढ़ने से बात नहीं चलती है, आपको वहां प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि हम आए और पढ़ने बैठ जाएं, जैसे नहीं, आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज टारगेट कर रहे हो, आपको पढ़ना कितना है, आपको क्या चीजें तैयार करनी है। ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको वेबसाइट थोड़ा विजिट करा देता हूँ, आप फिर उसमें जाकर देख लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, शिक्षा मी क्लासेस। और बाकी आप अगर यहाँ देखेंगे तो मैं जिन कोर्सेज की आपसे बात कर रहा था वो हमारे 3 कोर्सेज ये हैं। एक कोर्स जो है हमारा वो 199 में है, एक 399 में है और एक 699 में है। ये 3 पैकेज हैं, बहुत ज़बरदस्त पैकेज है। इसमें बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट, क्या मतलब फ्री में मान लीजिए मिल रहा है। 199 में क्या ही मिल रहा है, तो यहां हम आपको दे रहे हैं 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिकॉर्डेड लेक्चर। यहां आपको सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे, जिसमें चाहे MCQ हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी, ये सब मिलेंगी। और डाउट सेशन आपको यहां पर फ्री मिलने वाला है बिल्कुल। और इसका जो एक्सेस रहेगा आपके पास वो सारी जिंदगी रहेगा, जब तक आप मोबाइल चला रहे हो, जब तक आपके पास ये वेबसाइट है, जब तक हमारे पास ये वेबसाइट है, आपके पास ये हमेशा रहेगा। आप अगली साल, उससे अगली साल अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ये एक्सेस दे सकते हो, आप मोबाइल में उनको दिखा सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट कैप्सूल जो है हमारा वो 399 का है, जिसमें ये वाला पार्ट अपने आप आके ऐड हो जाएगा, जहां आपको 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसकी PDF मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, सब मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि 50 डेज का जो हमारा क्रैश कोर्स हमने बनाया हुआ है, वो 50 डेज का क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कि यहाँ हम जो है वो 50 डेज के क्रैश कोर्स को लॉन्च जो किया है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस आपको दे रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, SST और यहाँ तक के इंग्लिश के भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो ये प्लस ये, मतलब ये टोटल अमाउंट आपका 399 है, जिसमें ये भी आपको मिल जाएगा। इसका भी एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा और यहाँ भी आप अपने डाउट सेशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज हमारा 699 का है, जिसमें आपको
ये और ये भी इंक्लूड मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा 50 डेज का क्रैश कोर्स है उसमें आपको मिल सकती है लाइव क्लास। और उस लाइव क्लास का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो ये है कि आप अपने डाउट्स को एट अ टाइम क्लास में ही रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये रहता है टू वे ऑडियो इंटरेक्शन, जहां पर आप अपनी बात को वहीं पर क्लियर करके पूछ सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आया, इसको बता दीजिए। तो ये हमारा वहां पर आपको मिल जाएगा, ये एक ऑप्शन है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट में जो चीज़ें थी ये भी आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप अवेल कीजिए इस ऑफर को और आकर इसमें ज्वाइन कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ बात समझ में नहीं आई है मेरी, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी वेबसाइट पे आपको नंबर मिलेगा हमारे काउंसलर प्रशांत सर का, आप उनसे बात कीजिए, आपको बाकी सारी जिस भी डाउट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों अपना ख्याल रखो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, आप बस पढ़ते रहो अपना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ, नई बात।